नमस्कार। कुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपके लगातार चल रहे हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा तो जरूर उनको देख लेना जाके। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर हर रोज़ रात 9 बजे 9 PM पर आपके रोज़ जो है क्विज कराई जाती है, तो आप उनको जरूर अटेंड किया करें। चलिए बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, खबरों में रहे माइकल एओन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे लेबनान के। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? मुद्रा है लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो डाला है म्यांमार देश को। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है म्यांमार म्यांमार क्यात। म्यांमार क्यात ये यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की राजधानी है बर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीमांग का नाम किस देश ने दिया है? बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया था सीमांग, ये नाम जो है सीमांग ये किस देश ने दिया है? ये जो देश है थाईलैंड। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है थाई बाहत। थाई बाहत। थाई बाहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थरद बनासकांठ में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ये कहाँ रखी है? ये रखी है गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी 2022 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शुरू की है? ये रणनीति शुरू करी है अमेरिका ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी क्या है? ये वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। यहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है टाटा स्टील को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट फंड स्कीम को अधिसूचित किया है। 2022-23 से 2024-25 तक योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो इसका कुल परिव्यय जो है वो है 150 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में पहाड़ी जातीय समूह को शामिल करने की सिफारिश की है? ये करी जम्मू और कश्मीर राज्य से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से सिफारिश करी है कि पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऊंची 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित की है? तो स्थापित करी है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा भारत और अमेरिका देश के बीच। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो जीता है विनीत शर्मा ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के अवसर पर किस संगठन का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने 50 विश्व धरोहर स्थलों पर 18,600 हिमनदों का सर्वेक्षण जारी किया है? तो ये जारी किया है यूनेस्को ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है उसके जो नए अध्यक्ष बनी है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर भारत की पहली C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? तो ये रखेंगे वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पे है? ये है गुजरात में। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे वडोदरा ना होके राज्य भी दे सकता है, इसमें गुजरात राज्य हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वडोदरा जो है वो गुजरात में है, जो है गुजरात में है। गुजरात में ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कितनी कोयला खदानों की नीलामी की है? जो अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी है। तो ये कितनी करी है कि नीलामी? 141 कोयला खदानों की नीलामी की है, जो कि अब तक सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो कोयला खदान की नीलामी करी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने महाराष्ट्र में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो ऑप्शन ए इसका जो सही हो जाएगा। फर्स्ट टैप किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। यहाँ पे सिर्फ IDFC भी हो सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टैप IDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो पहला राज्य है वो है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन डी इसका जो है सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है हैदराबाद में। तो ऑप्शन ए इसका सही जाएगा। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो ये बना था 2014 में। और किससे अलग होकर बना था? ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश कब बना था? ये बना था 1953 में। और ये आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहली बार अलग हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य अलग बना था, कौन सा राज्य अलग हुआ था? ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। ये बना था 1953 में। तो ये भी चीज़ें आपको पॉइंट जो है याद रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो ये संशोधन था वो था 31वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चीन देश से हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या है? धनपत राय। यहाँ पूछ सकता है कि अलग से कि मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या है? धनपत राय। या धनपत राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पूछा है इसमें इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए नहीं है, तो कौन सा है? मॉनिटर जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, नीचे दिए कोड को सही तरह चुनना है। मतलब सूची 1 जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ है संस्थापक। तो पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला है दैनिक आज। तो इसके संस्थापक हैं वो हैं शिव प्रसाद गुप्ता, शिव प्रसाद गुप्त। इसका मिलान ये रहेगा। द लीडर, इसके जो समाचार इसके संस्थापक हैं इसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड, ये जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। द पाइनियर, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जॉर्ज एलन। तो क्रम क्या रहेगा इसका? 4, 3, 2 और 1। तो इसका ऑप्शन देखें 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है देखेंगे इसमें पहला वाला जो है 4, 3, 2 और 1, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो ये है 9। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो ये अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये इसकी स्थापना जो हुई कब थी? तो हुई थी 1926 में। अधिनियम आया था 1919 में, पर इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और स्वतंत्रता के बाद इसका जो स्थापना द्वारा की गई थी वो करी गई थी भारतीय जो भारत संविधान है उसके पास होने के तहत। तो उसके बाद हुआ था 1950 में। 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी दोबारा भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत करी गई थी, और तब इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑटोनॉमी के तहत। मतलब इसको ऑटोनॉमी पूरी तरीके से दी गई थी। मतलब इसका हिंदी में बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे ऑटोनॉमी को स्वायत्ता। और इसके तहत इसको पूरी तरीके से छूट थी, या इसे कह सकते हैं इसके पे इतना अधिकार था किसी बिना किसी प्रेशर के ये योग्य जो हैं योग्य लोगों की भर्ती करा करा सके इसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑटोनॉमी इसको कब दी गई थी यूपीएससी को? वो दी गई थी 1950 को, जब दोबारा इसको भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत इसकी दोबारा जब स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था वो हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टेटनेस की रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। मतलब कि लोकसभा ने इसको क्या किया, लोकसभा ने इसे पारित कर दिया और राज्यसभा ने क्या किया कि संशोधित किया इसको। परंतु यहाँ पे यह पारित तब माना जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे, पर उसे पास कर दे। मतलब स्वीकार अस्वीकार करते हुए उस संशोधन को पास कर दे तो उसे वो पारित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये देश कौन सा है? ये देश है क्यूबा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर कहलाता है प्रतिफल। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कानपुर में जो स्थित कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम जो रखा गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो ये जो है ये है गोरखपुर में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 131। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य क्या है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए में देखना कि असत्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा अधिनियम 1952 में आया। सही है। एनएससी का सूचकांक निफ्टी है। ये भी सही है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना है, वो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत है। और सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। तो जिस समय ये बना था क्वेश्चन उसमें अजय त्यागी होंगे, पर वर्तमान में जो चेयरमैन है सेबी के वो है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी के चेयरमैन जो हैं वो है कौन है? माधवीपुरी बुच, जो कि फरवरी 2022 में बनी थी। जो से 22 में ये बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो लौंग के लिए जीआई टैग जो दिया गया है वो दिया गया है तमिलनाडु को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो स्थित है वो स्थित है तंजौर में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? तो सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है त्वचा को। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पर अधिकतम वाला कौन सा है? अधिकतम वाला है उत्तर प्रदेश। और सबसे पहली बार जो गणना हुई थी कब हुई थी? वो हुई थी 1872 में। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि स्वतंत्रता के बाद जनगणना कब हुई थी पहली बार? तो हुई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है श्रीलंका देश से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महिला पीएसी बटालियन का नाम क्या है? नाम है रानी अवंतीबाई लोधी पहला है, दूसरा उदा देवी और झलकारी बाई। ये तीनों हैं। तो ऑप्शन जो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दिए हुए लोकनृत्य, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। देखना है कि लोकनृत्य राज्य से संबंधित है कि नहीं है। तो पहला छपेली हिमाचल प्रदेश, सही संबंधित है ये। चरकुला उत्तर प्रदेश, ये लोकनृत्य उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। पाइका झारखंड, ये झारखंड का पाइका है लोकनृत्य, ये भी सही है। भवाई गुजरात, तो गुजरात में नहीं है। भवाई जो लोकनृत्य है गुजरात का नाम होकर राजस्थान का है। भवाई राजस्थान का लोकनृत्य है, और इसे स्टंट नृत्य भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर पूछ ले स्टंट नृत्य कौन सा है तो है भवाई।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिरुचिरापल्ली में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कौन सा, ये अगर पूछ लेता है तो कौन सा होगा? श्रीरंगा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में निम्नलिखित में से किनका जन्म हुआ था? तो प्रयागराज में जन्म हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन का। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन क्या है? तो पहला कथन है, इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। सही है, इनका जन्म एटा में हुआ था और पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। अगला जो कथन है वो है, खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजा सर में बिताया। ये भी सही है। इन्हें भारतीय तोताए हिंद कहा जाता था। ये भी सही है। और लास्ट जो ऑप्शन है, इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। ये गलत हो जाएगा। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, बल्कि ये खुद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। या फिर अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और अभी एक चीज़ और है, तोताए हिंद किन्हें कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके कहा जाता था अमीर खुसरो को। तो ये सेट यहाँ पे आपका समाप्त होता है।